मुशी भाई, सबसे पहले तो कराची वाले जरदारी साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और कराची किंग्स आउट हो गया है। मुल्तान सुल्तान के दिल में लड्डू तो फूट रहे होंगे, मगर वाकई एक सैड न्यूज है कराची के लिए, बिकॉज पेपर पे टीम इज फैंटास्टिक बट इट फेल्ड टू डिलीवर। व्हाट वाज द डाउनफॉल ऑफ कराची? आई थिंक एक तो देखे अल्लाह को मंजूर था ऐसे ही, मगर क्रिकेट जो है ना, वो जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ना क्रिकेट के, उनसे वो मिस हो रहे थे। मतलब जहां पे गेम फिनिश करनी होती थी वो नहीं हो रही थी, उनकी बॉलिंग वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकी जो करनी चाहिए थी। बैटिंग में भी ऐसा ही हो रहा है कि आखिर में जाके वो हार रहे थे, ऐसा हो जाता है। मगर कराची किंग्स का पीएसएल से अगर बाहर होना वो पीएसएल के ब्रांड के लिए काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि कराची एक बड़ी टीम है और बड़े नामवर खिलाड़ी खेलते हैं उसके अंदर। तो हेलो, मेरा ख्याल है जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा सिग्नल सही करें। सिग्नल सही करें। आपने अपना माइक खुद बंद कर लिया है सर जी, ये कहीं आपने तो नहीं किया सर? मैंने क्या करना था, मैं मुशी भाई का बहुत पुराना फैन हूँ। अच्छा अच्छा। मुशी भाई जरदारी सब पे भारी है। सर आप अपने आप को बस सर ही कहें, यही बड़ा है। सर हाँ, जितनी खुशी मुशी दी मैनू है ना, तुसा की कह दसा। अच्छा, माड़ा क्रश है मुशी। मैं ते जवानी च ना अपनी खब्बी बांह ते मुशी ने नां दा टैटू भी बनवाया सा। अच्छा, ते सज्जी ते सज्जी ते लिखिया सी अज सब्जी बनाई सी सज्जी ते भी मुशी दा लिखिया सी अज मुशी गए मिल। आज मुशी अच्छा जी जी, लाइन पे आ गए जी। मुशी भाई, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं यही कह रहा था, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आजम को क्रेडिट देना चाहिए। क्या इनिंग्स खेला है। वैसे हम तो प्रैक्टिस पे थे, आज अभी प्रैक्टिस से वापस आए हैं, बट व्हाट अ प्लेयर ही इज। ही कैन बी अ मैच विनर एक्सपेक्टेड है वो। आपने देखा 3 आउट होने के बाद 11-12 की एवरेज चली जाती है और लंबे ओवर्स के लिए इतने रन्स को चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट आजम का सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है वो अपने आप को काम रख रहा है। आई थिंक वो पैनिक नहीं हो रहा सिचुएशन से। और ये आजम खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑल्सो, कि ही इज गॉट अ ग्रेट टेम्परामेंट। सो आई थिंक ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, स्पेशली वाइट बॉल 2020 क्रिकेट के लिए बड़ी एक अच्छी खबर भी है कि ये ऐसे प्लेयर अगर आएंगे जो 6-7वें नंबर पे खेलने, जो हम लैक करते हैं, और यहाँ पे ऐसे की हमें जरूरत है, तो आजम खान कैन बी वन ऑफ देम। जी सर, आज तो गुजरावाला से नाम भट्ट साहब आए हैं। आपको तो पता है पाकिस्तान का रेसलिंग में बहुत बड़ा नाम है और ये स्पेशली पीएसएल को सपोर्ट करने आए हैं, तो इनकी तरफ से भी आपको मुल्तान सुल्तान को बड़ा ये सपोर्ट करें और लाहौर को भी सर आप सपोर्ट करें ना। जी डेफिनेटली, जो सारी टीमें हैं ये हमारी हैं, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। और स्पेशली जो लाहौर कलंदर है तो वो हमारी अपनी टीम है, मैं उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। जी सर, भट्ट साहब ने वही बात की जो चाहत करता है, ये जो हमारी टीमें हैं। वैसे इनाम भाई रेसलर है ना, जी जी, मैं तब मानूंगा इनको रेसलर जब ये उसको उठाएंगे। वो जो वहाँ पे बला बैठी नहीं, थी। ओनू तो अल्लाह ही चुकेगा। भाई अल्लाह के काम, उसको अल्लाह के कामों में नहीं और बोलते। इनाम भट्ट साहब, आप सब टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चाहत को भी सपोर्ट करें। ओ, आपको डॉलर में या पाउंड में? डॉलर या चपेड़ों में? बेटा हिलना चौथे। अच्छा मुशी भाई, कल लाहौर वर्सेस मुल्तान, द बिग मैच 1 वर्सेस 2, क्या स्ट्रेटजी है कल की सर? क्यों बताऊं यार यार, ये जो एंड में कुन्ना एक आंसर आता है, क्यों बताऊं सर? थोड़ा सा तो अच्छा, बताएं ना, क्या मतलब आप लोग बैटिंग का पहले सोच रहे हैं, पहले से डिसाइडेड है कि बैटिंग करेंगे या फील्डिंग? अच्छा, जो टॉस, जो आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं होती ना भट्ट साहब, वैसे ऑन अ सीरियस नोट आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आपने सबसे अच्छा कंडीशन को सामने रख के आपने बेहतरीन टीम को सिलेक्ट करना होता है, और उसके लिए पूरी ऑब्वियसली थिंक टैंक जो होता है वो उस पर कोशिश कर रहा होता है कि इन कंडीशन के ऊपर किन प्लेयरों को खिलाया जाए जो कि इम्पैक्ट डाल सकें। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ा कि ड्यू फैक्टर का इशू भी होता है लाहौर में, वो भी आपने सामने रखना होता है। तो आई थिंक जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं वो काफी इंशाल्लाह सोच समझ के बना रहे हैं। बाकी देखें, एग्जीक्यूशन तो प्लेयरों ने खुद करनी होती है, बट द एंड ऑफ द डे वी आर मेंटली एंड फिजिकली आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। जिस तरह टूर्नामेंट जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी अ वेरी गुड मैच टुमारो। इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्रिकेट के लिए पहलवानी जरा या पहलवान वाली एक्सरसाइजेस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी एक्सरसाइजेस ये लोग करते हैं और जो इनकी खुराकें हैं, क्या क्रिकेटर की भी उतनी होनी चाहिए पावर हिटिंग के लिए स्पेशली?
देखें, सबसे पहले तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि ये हमारे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ, तो इनको कम्प्लीमेंट्स हमें सबको देने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ बात जो है ना बट साहब, जो आपने पहलवानी की बात की है, आप जितने भी इस वक्त पावर हिटर उठा के देख लें, उनकी जो टांगे होती है ना वो बहुत तगड़ी होती हैं, हैवी होती हैं, क्योंकि आपको हिट लगाने के लिए आपकी फाउंडेशन मतलब बेस तगड़ी होनी चाहिए। आप आजम को देख लें, पोलार्ड को देख लें, आप वेस्ट इंडीज के ये पावल को देख लें, जितने भी आप पावर हिटर देखेंगे उनकी जो टांगे होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो आई थिंक ये पहलवानी जो है ना ये बड़ी जरूरी होती है। तो आज देखना अनकरीब ਤੁਸੀਂ देखना क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ फिर सरदाइयां ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ फिर पावे ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ फिर कुलचे ਚੱਲਣਗੇ। सर जी, आज इंजी भाई की सालगिरह है और मुशी भाई ने स्पेशली आज हमें इस शो से पहले कहा था कि यार मैंने ऑन एयर इंजी को गा के हैप्पी बर्थडे विश करना है। इंजी और मुशी भाई के लिए तालियां, क्योंकि वो गाना गाने लगे इंजी भाई के लिए। वाह वाह वाह। जी सर, मुशी भाई प्लीज हैप्पी बर्थडे आपने गाना है। नहीं, मुझे गाना क्या कहाँ आता है, मैं शेर सुना देता हूँ आपको, अगर कहते हैं आप शेर गाना आते गाएं। हैं मुझे। चले शेर सुना दे इंजी भाई के लिए। गाना गाएं मुंशी फतेह अली खान साहब। जी जी, इंजी भाई के लिए। ये विकी बोल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद। आज अब छोटी ठीक विकी आई हुई है। सही किया, अब मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। जी, इंजी भाई के लिए क्या शेर है? ज़मीन पे कुछ ऐसे भी जर्रे हैं खाक के, ज़मीन पे कुछ ऐसे भी जर्रे हैं खाक के, सितारे टूटते हैं जिनकी जुस्तजू के लिए। मेहरबानी मुशी, मेहरबानी तुसाने माड़ी शान च शेर आखिया। आई लव यू टू, थैंक यू। मैं तो समझ रहा था कि मुर्शी शायद ये वाला शेर गाना बल्कि जो है वो डेडिकेट करेंगे कि वो तेरा हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी, यार ये बड़ा अच्छा है। तेरा हैप्पी बर्थडे। सर जी कंट्रोल। बट साहब, अगर इंजी भाई का बर्थडे है तो मैं भी उनको बर्थडे विश करूंगा। आप भी करेंगे? जी 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 करें बर्थडे विश। जितनी प्यारी आज के दिन तक इंजी भाई ने बैटिंग खूबसूरत की है, उस आमद पे एक गाना आ गया। जी जी करें। सिंगल पे डबल, डबल पे चौका, सिंगल पे डबल, डबल पे चौका, चौके पे छक्का लगाया है, इंजी का बर्थडे आया है, इंजी का बर्थडे आया है, मुशी ने केक छुपाया है। वाह 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 वाह, इंजी का बर्थडे आया है, मुशी ने केक छुपाया है। कह सकते मंगवाया है। नहीं वाकई मुशी भाई आप केक छुपा देते हैं? नहीं, केक छुपाना क्या है, इंजी के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत बड़ा मेहमान नवाज है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ी है। उसको हम अपने हल्के हवाब में ये कहते हैं कि ही इज अ किंग ऑफ ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी का मतलब है उसको पकड़ने के लिए, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर पकड़ने के लिए फिर आपको विकी जैसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर के बंदे की जरूरत है। ये इसलिए कि वो इंजी जो है ना उसकी हूँ हाँ में ना सब कुछ बात कह देता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आज हम सारे उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी जिंदगी में तंदुरुस्ती, बरकत और खैर डाले, क्योंकि बड़ा हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत और खैर डाले।